कम्युनिकेशन अथॉरिटी की हालिया रिपोर्ट जो कि कहती है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और 3G एंड 4G यूज़र्स, इसके अलावा NGMS यानी न्यू जनरेशन जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी जो पेनिट्रेशन है वो भी कम हुई है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग अपनी टेली डेंसिटी को एक बहुत बड़ा हथियार या बहुत बड़ा एसेट बनाकर पेश करते हैं। इंडिया की ही अगर बात की जाए, वो कहते हैं कि जी व्हाट मूव्स द वर्ल्ड अराउंड, कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो लिटरेसी कम होने के बावजूद, डिवर्सिटी होने के बावजूद, एक ज़बान ना समझने के बावजूद इंटरनेट सर्विसेज और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस हाईवे पर चढ़ाने के लिए जो गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, जो व्हीकल्स चाहिए होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से लोगों ने उसका भी इस्तेमाल कम कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसको जो लोग कंटेस्ट करते हैं वो कहते हैं जी PTA की अक्सर जो फोकास होती हैं कि मुल्क भर में कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर्स होंगे, कितने लोग वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उन सब में ही हमेशा से गैप रहा है। नंबर्स के हवाले से आपको बताते चलें कि ये कंपेयर कर रहा है इस वक्त सिर्फ एक महीने के डेटा को, और उसमें आपको बहुत तेज़ी से कमी नज़र आ रही है। यानी 189.77 मिलियन से घटकर ये इस वक्त जो नंबर्स हैं वो यानी 189.77 मिलियन तक के जो नंबर्स थे वो कम होकर इस वक्त 189.26 पे चले गए। लोग अपने पैकेजेस को रिन्यू नहीं करा रहे, लोगों का जो इस्तेमाल करने का चीज़ों को तरीका है वो बदलता चला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरिफ सरगना साहब जो कि DG कमर्शियल अफेयर्स हैं विद PTA। आइए उनसे जानते हैं कि क्या पॉलिसी में कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। कल ये रिपोर्ट हमारी नज़र से गुजरी। यूजुअली ईयर ऑन ईयर एनालिसिस किया जाता है, लेकिन आपकी वॉलेटाइल इंडस्ट्री में यकीनन ये बात भी बड़ी तशवीशनाक है कि एक महीने के अंदर हम ये चेंजेस देख रहे हैं। किस तरह देखते हैं नंबर्स को, और क्या ये कोई बहुत ही मुनफरिद ट्रेंड है या ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है ऐसा? जी थैंक यू सदरा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग और हमें जी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के का बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। जी पहली बात तो ये है कि ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये एक न्यूज़ आइटम है और इंशाल्लाह अगले महीने हमारी रिपोर्ट आ जाएगी, एनुअल रिपोर्ट, जो कि आपको प्रॉपर ICT डेवलपमेंट्स की जो है डेवलपमेंट्स ओवर द इयर्स अगर कहीं डिक्लाइन है जी तो वो भी वहाँ पे शो करेगी। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी यू मस्ट अप्रिशिएट कि जी हम गवर्नमेंट में होने के बावजूद, जो कि गवर्नमेंट पे एक बहुत एलिगेशन होता है कि हम स्टैट्स जो हैं वो सही शेयर नहीं करते हैं लोगों के साथ, जी तो आप जो मस्ट अप्रिशिएट कि जी हम इसमें जो है बिल्कुल सही जो स्टैट्स होते हैं वो लोगों के साथ और आप जैसे लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, ताकि उसको एनालाइज करके हमें भी वो गाइड करें कि कहीं पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई इश्यूज हैं, तो हम उसको देख सकें। पहले तो मैं ये बताना चाहता था। दूसरा जो आपने बताया, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जी हमें मंथ ऑन मंथ थोड़ा बहुत हमारा डिक्लाइन आया है, और पर्टिकुलरली आप देखें कि जी अगर इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे सेलुलर मोबाइल सब्सक्राइबर आप देखें तो जी उसमें हमने देखा है कि जी हमें 5 लाख का इस एक महीने में जो है वो कमी आई है, और ये सिर्फ इस महीने में है। उसमें भी आप देखें कि सेलुलर मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज़्यादातर वो जो कम हुए हैं वो उसके टेलीनॉर के हुए हैं, और टेलीनॉर नहीं एक सर, ऐसा सारे ऑपरेटर है। हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे हम जाज़ की बात करें, जोंग की बात करें, टेलीनॉर की बात करें, इन सब के सब्सक्राइबर्स में कमी आई है, ये हमारा न्यूज़ आइटम करता है। और दूसरी तरफ जो एक बड़ी अहम बात इसी रिपोर्ट में या इसी न्यूज़ पीस में हम देखते हैं, रिपोर्टेड इन बिजनेस रिकॉर्डर येस्टरडे, कि आपके पास तकरीबन जो कंप्लेंट्स हैं उसमें भी इजाफा आया है मुख्तलिफ टेली ऑपरेटर्स के हवाले से। मिसाल के तौर पर कहा गया कि इसी दौरानिए को अगर हम देखते हैं तो 14,471 रिपोर्ट्स आपके पास आई, और यकीनन इसके अंदर 98% यानी 98% रिपोर्ट्स को, कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर लिया गया। लेकिन जानना ये चाहेंगे कि ये किस नौयत की कंप्लेंट्स हैं जो PTA को रिसीव हो रही हैं? जी मैडम, ये बिल्कुल डिफरेंट नौयत की होती हैं। मुख्तलिफ लोग जो है, किसी की कोई मोबाइल छीन जाता है, किसी से कोई किसी का मोबाइल ख़राब होता है, कोई जी सर्विस जो है वो ठीक नहीं उसको दे रहा होता, किसी की ओवर बिलिंग हो गई होती है। तो ये डिफरेंट नेचर की कंप्लेंट्स होती हैं और हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जी
और आपने देखा कि जी हमने मोर देन 98% जो है वो उनको रिज़ॉल्व किया है और ना सिर्फ हम रिज़ॉल्व करते हैं बल्कि उसको हम फ़ॉलो अप करते हैं और हम देखते हैं कि जी इस उस पे फीडबैक लेते हैं कस्टमर्स का कि कितना उनका फीडबैक है ताकि और सर इस वक्त सैटिस्फैक्शन लेवल क्या है। पॉलिसी क्या चल रही है हमारी, बिकॉज हमने देखा कि कई बरस पहले यानी 2-3 बरस इस बात को भी हो चुके हैं कि आपने 5G लाइसेंसेस का PTA ने और हुकूमत पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट किया था। ये बहुत महंगे लाइसेंसेस थे, इसके लिए तैयारी का इंकशाफ कई ऑपरेटर्स ने किया, लेकिन फिर उसका बिजनेस केस बनने की ना वजह की वजह से इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 5G मौजूद नहीं है और अब 3G और 4G का भी डिक्लाइन होना, यानी यकीनन जब PTA ने 5G ऑफ़र किया था तो एक रेडी केस की बात की थी कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की यूथ इस सर्विस के लिए रेडी है। आपने एक बिजनेस केस प्रेजेंट किया था। अब 3G और 4G सब्सक्राइबर बेस में भी कमी किस तरफ निशानदेही कर रही है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जी हमारी कौम जो है वो रेडी नहीं है 5G के लिए या बहुत कम हो रहे हैं। ये सिर्फ 1 महीना है पूरे मेरा ख्याल में पिछले 4 सालों में आप देख लें, जिसमें जैज़ के नंबर जो ब्रॉडबैंड के हैं वो कोई 4 लाख के करीब कम हुए हैं। जी। तो उसकी मुख्तलिफ रीज़न हैं, जो कि हमने बहुत सारे स्ट्रिंजेंट मेजर लिए हैं, जिसमें हमने बायोमेट्रिक जो है वो पहले आप सिर्फ अंगूठा लगा के सिम निकलवा लेते थे। अब हमने उसको स्ट्रेंथन कर दिया है कि जी चूँकि बहुत सारी फेक सिमें निकल रही थी, जी। उसको अवॉइड करने के लिए अब रैंडम सैंपलिंग पे रैंडम जो फिंगर है वो उस पे आप सिम निकलवा सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी फ्रेंचाइज़ पे रेड किए हैं और जो डॉर्मेंट सिम थी वो कोई 5.1 मिलियन के करीब हमने बंद करवाई हैं। तो ये एक यूनिक फिनोमेना है टू जी। स्ट्रेंथन द फेक और जो गलत सिम इश्यू होती थी जी। उसको रोकने के लिए जो हमारे मैय्यर थे, सर लेकिन उस आप वजह से समझते ये हैं कि कम कुछ आपकी पॉलिसीज़ ने बैकफायर किया है? जैसे अगर हम NGMS की बात कर रहे हैं कि न्यू जनरेशन मोबाइल फ़ोन्स, कई ऑपरेटर्स आप देखें कि इस वक्त मोबाइल फ़ोन की एक तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सेकेंड हैंड फ़ोन्स भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे PTA ने इनको लग्जरी आइटम करार देते हुए इसके ऊपर जब भारी टैक्सेस नाफिज किए तो कई लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान में टेलीफोनी मैसर है, लोगों को सिम की ज़रूरत ही नहीं है, वो व्हाट्सएप पे भी कॉल्स कर सकते हैं, तो लोगों ने इसको ब्लैक में ख़रीदना यानी टैक्स बचाने के लिए उसको एक्टिवेट कराना ही बंद कर दिया। तो आप समझते हैं कि PTA की कुछ पॉलिसीज़ ने बैकफायर भी किया है? जी, बिल्कुल, मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि इस वक़्त जो मोबाइल हैंडसेट है, उस पे प्राइसेज़ और टैक्स जो है, वो टैक्स रेट ज़्यादा है जी। और ये फॉर योर क्लैरिफ़िकेशन ये हमारा टैक्स नहीं है, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है। जी। पीटीए इसमें सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन करता है और पीटीए भी आपकी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिकमेंड कर चुका है कि हैंडसेट जो हैं, वो उनकी प्राइसेज़ को कम किया जाए, उस पे टैक्सेस कम किए जाएँ ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, वो इसको खरीद सकें। लेकिन आपको ये भी जो है वो याद रखना चाहिए इस पे जी। हमने 29 के 30 कंपनीज़ को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस दिया है, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 मिलियन के करीब हम जो है वो पिछले महीने में हमारे पास प्रोडक्शन हुई है, तो हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। अगर हम इसको खोल देंगे, इतना टैक्स नहीं लगाएँगे, तो फिर बाहर के सर इट मुल्कों इज़ में जो वेरी बने हुए इंटरेस्टिंग मोबाइल फ़ोन कि जब ये नया आईफोन मार्केट में आने वाला था तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि अगर मुख्तलिफ ममालिक की जो एवरेज सैलरीज़ हैं उसको देखा जाए तो उसमें मैं देख के ये हैरान थी। उन्होंने कहा कि एक आम इंसान की, एक एवरेज शहरी की पाकिस्तान की सैलरी उसके 600% या तकरीबन 5 गुना 8 गुना तक ये कीमत जाती है एक नॉर्मल आईफोन की। बहरहाल जी मुझे ये बताइए कि हाल ही में हमने देखा कि PTCL ग्रुप ने अनाउंसमेंट की है टेलीनॉर को एक्वायर करने की, एंड इफ़ वन हैज़ बिन फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन द टेलीकॉम सेक्टर, तो हमने ये देखा कि बीच में ये चमगोइयाँ या ये बासगश भी कर रही थी बात कि प्रॉबली टेलीनॉर इज़ गोइंग टू एक्वायर PTCL, लेकिन नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। और इससे पहले हमने वारिद और जैज़ का मर्जर देखा। आरिफ साहब इसके हवाले से बताइएगा कि जब भी हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आबादी के हवाले से बड़ा मुल्क है बट वी हैड टू मैनी ऑपरेटर्स, तो ये कैपिटल मार्केट अपने आप को खुद ही सेल्फ करेक्शन मोड पर है और ये मर्जर्स नागुज़ीर थे। आप किस तरह देख रहे हैं इन मर्जर्स को या इन एक्विजिशंस को? क्या आप भी समझते हैं कि कुछ प्लेयर्स पाकिस्तानी मार्केट को एग्जिट कर रहे हैं और एक अंदेशा है कि प्रॉबली दिस बिजनेस इज़ नॉट प्रॉफिटेबल इन पाकिस्तान? थैंक यू सिद्रा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है।
असल में आप कहीं भी दुनिया में देखें, जब मार्केट मैच्योरिटी की तरफ जाती है तो उसमें कंसोलिडेशन होती है। जी बिल्कुल। तो हमारी मार्केट भी उस लिहाज से एक मैच्योरिटी की तरफ जा रही है और बल्कि जा चुकी है। हमारी एक बड़ी मार्केट है जिसमें 240 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, तो उसमें ऑब्वियसली चूंकि ये एक पेनी बिजनेस है, इसको रन करना आसान काम नहीं है। जी तो इसमें कंसोलिडेशंस होती हैं और पहले भी हुई हैं, अब भी होती हैं। आप नेबरिंग कंट्रीज में देख लें तो वहाँ भी बहुत सारे, ये यही टेलीनॉर जो है वो इंडिया में भी काम करता था, वहाँ से भी ये इसने एग्जिट किया है। ये थाईलैंड में काम करता था, वहाँ से भी इसने एग्जिट किया है, म्यांमार से भी एग्जिट किया है। तो ये कंपनी इसको आप इस तरह से ना लें कि जी ये कोई नेगेटिव है, बल्कि हम इसको बहुत पॉजिटिवली देखते हैं कि ये मार्केट कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है और हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम उसको बहुत पॉजिटिवली देख के और बिल्कुल हमारी मार्केट जो है वो इंशाल्लाह सही। आरिफ बेहतर साहब, तक मुझे ये जो है बताइए कि अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को जीसीसी ममालिक से, वहाँ पे टेलीफोनी अलाउड नहीं है। उन्होंने बहुत पहले एक पॉलिसी मैटर कर लिया कि व्हाट्सएप से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप और इस तरह की जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उससे आप वाईफाई सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज को यूज़ करके कॉल्स नहीं कर सकते। आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई मेजर लिया जा सकता है और यानी ये हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल होगा? या अब जैसे पीटीसीएल ग्रुप टाइप के अगर हम कंपैरिजंस करते हैं या जैज़ को भी अगर देखते हैं, बिकॉज द सेम कंपनी इज़ ऑल्सो अ ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर, तो वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हम उनकी सेलुलर सर्विस इस्तेमाल करें, ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करें, क्योंकि हम उनके कस्टमर होंगे। इसलिए पाकिस्तान इस किस्म की टेलीफोनी को बैन करने के लिए नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। व्हाट्सएप जो ये हमारी गल्फ की मार्केट्स हैं वहाँ पे चूंकि मोनोपोलीज हैं जी और वो मोनोपोलीज में इस तरह के मेजर ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है इन पाकिस्तान अबाउट द टेलीकॉम सेक्टर वो ये है कि वी नीड टू मेंटेन द कंपटीशन और जो लेटेस्ट सर्विसेज अवेलेबल हों ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हम जी लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। इस तरह की अगर हमने व्हाट्सएप या इसको हमने बंद करना होता तो लॉन्ग अगो हम इसको बंद कर सकते थे, लेकिन हमने कभी इसको बंद नहीं किया। जी हमारी एक ओपन मार्केट है, हम इसको बल्कि बहुत लाइट रेगुलेशन के साथ हम इसको रन कर रहे हैं। आप देख लें कि ये सस्ती तरीन है, जब आप दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो सस्ती तरीन सर्विस और हम नई से नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे यकीन रखते सर, हैं कि लेकिन क्या सबसे ये अच्छी हमारे ज़मीनी टेक्नोलॉजी। हक़ाइक़ में हमारे लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करती? जब भी कोई हाई इंटेंसिटी माहौल होता है, फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं, सेलुलर सर्विसेज सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि जहां हम ये सस्ती तरीन सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉ एंड ऑर्डर, टेररिस्ट अटैक्स, सेफ्टी मेजर्स को भी ये थ्रेटन करती हैं, जिसकी वजह से बंद करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये हम वी नेवर वांट कि जी हम इसको कभी भी बंद करें, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इसको बंद करना पड़ता है और अब हम बहुत कोशिश ये करते हैं कि मिनिमम टाइम के लिए और सिर्फ उन जहाँ पे ये रिक्वायर्ड हो, सिर्फ उन एरियाज में हम सर्विस फॉर द टाइम बीइंग बंद करें। अदरवाइज हम, चूँकि इससे मुल्क और इकॉनमी का बहुत लॉस होता है, तो वी आर फुली जो है कॉग्नाइजेंट ऑफ दिस सिचुएशन। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि ये बंद होनी चाहिए, लेकिन जैसे आपने खुद बताया कि जी हमारे यहाँ कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ देर के लिए ये सर्विसेज बंद करना पड़ती हैं और सर, ये हम कभी कभार सियासी नौयत के भी इवेंट्स हो जाते हैं, बट दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट कॉन्वर्जेसन ऑल टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया। कई एनालिस्ट का ये भी मानना है कि क्योंकि शुरुआत में अब जैसे मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, कई प्लेयर्स एक साथ मर्ज हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि ये जब आपस में एक तरह से कंपटीशन के लिए, सब्सक्राइबर बेस के लिए, मार्केट शेयर के लिए लड़ते थे, तो हमने ये भी देखा कि प्राइस वॉर में गए और ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती कॉल रेट्स पाकिस्तान में हुई, जो आज इनके लिए एक बिज़नेस की मुश्किल का बायस भी बनती हैं। बट वील हैव अ कॉन्वर्जेसन अबाउट इट मच लेटर। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आरिफ सरगना साहब, DG कमर्शियल अफेयर्स PTA हमारे साथ मौजूद थे।